दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को दुनिया के दो महत्वपूर्ण 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर हाल ही में हुए दो महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला एयरक्राफ्ट दो अमेरिका के F-22 एयरक्राफ्ट है, जिसके एक हादसे का खबर आ रहा है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट है इंडिया के द्वारा बनाए जाने वाले AMCA एयरक्राफ्ट। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के AMCA एयरक्राफ्ट के पहला प्रोटोटाइप को निर्माण करने का काम अब फाइनली शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार के दिन अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित इंग्लैंड एयरफोर्स बेस में अमेरिकी एयरफोर्स के एक F-22 रैप्टर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट दुर्घटना का शिकार बन गया जब ये एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा था। और दोस्तों इस बात की जानकारी अमेरिकी एयरफोर्स के 325वां फाइटर विंग के स्पोक्स पर्सन के द्वारा दिया गया। इवन उनके तरफ से यह भी बताया गया कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आया। दोस्तों कुछ अनवेरिफाइड सोर्सेज के तरफ से कुछ फोटोज को भी पब्लिकली वायरल किया गया, जहाँ पे एयरक्राफ्ट के नोज सेक्शन जमीन में लगा हुआ दिख रहा है। और दोस्तों इस फोटोज के बेस पे यह भी दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट असल में हादसे का शिकार इसलिए हुआ क्योंकि एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के दरमियान मेन लैंडिंग गियर कोलैप्स हो गया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यह घटना मंगलवार के दिन सुबह करीबन 10 बजे हुआ। जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा था तभी इसके मेन लैंडिंग गियर मतलब एयरक्राफ्ट के जो सामने की तरफ बने हुए लैंडिंग गियर होता है वो सही ढंग से काम नहीं किया, जिसके वजह से एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर टूट जाने के कारण एयरक्राफ्ट के जो नोज सेक्शन है वो जमीन से टकराया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए घास में जाके धंस गया और आखिरकार एयरक्राफ्ट को रोक दिया। जबकि दोस्तों उसी दिन अमेरिकी वायुसेना के कैप्टन सारा जॉनसन के तरफ से ईमेल करते हुए ये भी जानकारी दिया गया कि इस घटना में एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने वाले पायलट सुरक्षित है और उन्हें साधारण मेडिकल जांच के बाद 96th मेडिकल ग्रुप के द्वारा रिलीज भी कर दिया गया है। पर उनके तरफ से एयरक्राफ्ट के हादसे के कारण के बारे में या हादसे में क्या नुकसान हुआ है उसके बारे में जानकारी देने से मना कर दिया गया। उनके मुताबिक हादसे को लेकर एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसके बारे में जानकारी पब्लिक किया जाएगा। दोस्तों अमेरिकी वायुसेना के जो F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट है इसे सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके लैंडिंग गियर को लेकर पहले भी कई सारे रिपोर्टें आ चुका है। पिछले साल ही एक एयर कॉम्बैट कमांड इंस्पेक्शन हुआ था, जिसमें इंग्लैंड बेस के साथ साथ अमेरिकी एयरफोर्स के बाकी अन्य जितने भी एयरफोर्स बेस में F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट तैनात है उनमें से करीबन 10% एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट किया गया था। और इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला कि इंस्पेक्ट किया गया एयरक्राफ्ट में एटलीस्ट 5 में से एक एयरक्राफ्ट इनकरेक्टली रिग्ड लैंडिंग गियर से लैस है। जबकि इसके बाद ये भी पता चला कि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद करीबन अमेरिकी वायुसेना के रैप्टर एयरक्राफ्टों में से 40 रैप्टर एयरक्राफ्टों के इन लैंडिंग गियरों की असुविधाओं को सुधारा गया। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ F-22 रैप्टर को दुनिया के सबसे पहले और सबसे ताकतवर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में रूप में देखा जाता है। इवन अगर अमेरिकी वायुसेना को ही देखा जाए तो अमेरिकी वायुसेना के लिए ऐसा करीबन 195 एयरक्राफ्टों को ही निर्माण किया गया था, जिनमें 187 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल वेरिएंट है जबकि 8 टेस्ट वेरिएंट है। और इनमें से भी अगर एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार बनता है तो आप समझ सकते होंगे कि यह अमेरिकी वायुसेना के लिए कितना बड़ा नुकसान का कारण होगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी 5 F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार बन चुका है, जिनमें सबसे पहला एयरक्राफ्ट का हादसा तो 20 दिसंबर 2004 में हुआ था, जबकि इसके बाद 5 साल तक अमेरिका को किसी भी तरीके का कोई नुकसान झेलना नहीं पड़ा। और रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद के हादसा 25 मार्च 2009 को हुआ था, जबकि इसके एक साल बाद मतलब 16 नवंबर साल 2010 में भी और एक हादसा हुआ था। और इसके फिर 2 साल के बाद मतलब 15 नवंबर 2012 में भी हादसा हुआ, लेकिन फिर इसके बाद अमेरिका को ऐसे हादसे का सामना नहीं करना पड़ा। जबकि साल 2020 में 15 मई के दिन इसी इंग्लैंड एयरफोर्स बेस में ही एक F-22 रैप्टर ट्रेनिंग के दरमियान हादसे का शिकार बना और आखिरी हादसा मंगलवार के दिन हुआ। ऐसे में बताया जाता है कि इस हादसे से पहले के जितने भी 5 एयरक्राफ्ट का हादसा हुआ था उनमें अमेरिका को करीबन $6 लाख के नुकसान झेलना पड़ा था। और इस हादसे के एग्जैक्ट रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इस हादसे के कारण अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। दोस्तों अब चलिए दूसरा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब भारतीय AMCA के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों फाइनली जिस बात के बारे में चर्चा लगभग 15 दिन से हो रहा था उसे लेके एक बड़ा खबर आया और वो बात है AMCA एयरक्राफ्टों के पहले प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 9 मार्च के दिन DRDO की तरफ से एक ट्वीट करते हुए जानकारी दिया गया था कि DRDO AMCA के प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा। और अब बताया जा रहा है कि इस काम का शुरुआत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी कर चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि AMCA के डेवलपमेंट और डिजाइन का काम DRDO और DRDO के शाखा ADA की तरफ से किया गया है और AMCA एयरक्राफ्ट के कंपोनेंटों के निर्माण के साथ साथ इसके प्रोटोटाइप के निर्माण का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा। जबकि बताया यह भी जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों में कंपोनेंटों को इंस्टॉल करने से पहले इसके स्ट्रक्चरल और अन्य टेस्ट को भी अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों की अगर टोटल डेवलपमेंट के इतिहास को देखा जाए तो इसका शुरुआत तो साल 2009 में ही हो चुका था, लेकिन साल 2010 में इसके फिजिबिलिटी स्टडी और डिजाइन और डेवलपमेंट को लेके अप्रूवल आया। जबकि दोस्तों उसके बाद से कई सालों तक एयरक्राफ्टों के डिजाइन और काफी सारे अन्य चेंजेस
लॉन्चेस और टेस्ट भी किया गया। ओरिजिनली एयरक्राफ्ट को लेकर प्लान बनाया गया था कि इसके टोटल 2 टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन वर्जन बनेगा, जिसे आप टेस्ट वीड या फिर प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं। साल 2018 में आखिरकार जाके एयरक्राफ्ट को लेकर गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उसके बाद भी और एक परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन के तहत एयरक्राफ्ट में इनिशियली अमेरिकी GE F414IN-S6 इंजनों के इस्तेमाल का इरादा बनाया गया, जबकि बाद में इसके वर्जन 2 या फिर कहे तो मार्क 2 वर्जन में इंडिजीनियस डेवलप्ड इंजनों के इस्तेमाल का इरादा रखा गया। दोस्तों एयरक्राफ्ट को लेकर ऑलरेडी प्राइमरी डिजाइन रिव्यू कंप्लीट हो चुका है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले इसके जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है उसे भी संपूर्ण कर लिया जाएगा। दोस्तों फिलहाल AMCA एयरक्राफ्ट को 2 वेरिएंट मतलब स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ वेरिएंट में डेवलप करने का इरादा रखा गया है, जिनमें स्टेल्थ वेरिएंट में इंटरनल वेपन बे के सहारे करीबन 1.5 टन या फिर कहे तो 1500 किलोग्राम के हथियारों को कैरी करने का क्षमता होगा, जबकि नॉन स्टेल्थ वेरिएंट में इंटरनल वेपन बे के हथियारों के अलावा एक्सटर्नली करीबन 5 टन अतिरिक्त हथियारों को कैरी करने का क्षमता होगा। मतलब टोटल ये 6.5 टन या फिर कहे तो 6500 किलोग्राम के हथियारों को कैरी कर सकेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि AMCA मार्क 1 वेरिएंट मतलब जिन एयरक्राफ्टों में अमेरिकी GE 414 इंजनों का इस्तेमाल होगा उससे अधिक ताकतवर और अधिक क्षमताशाली एयरक्राफ्ट इसका मार्क 2 वेरिएंट होगा, जिसमें 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंडिजीनियस इंजनों के इस्तेमाल का इरादा बनाया जाएगा। और संभावित ये इंजन इंडिया और फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन मिलकर ही जॉइंटली बनाएगा। हाल ही में रिपोर्ट ये भी आया था कि इंडिया और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन 110 किलोन्यूटन नहीं बल्कि 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट करेगा, जो AMCA के साथ साथ भविष्य में इंडिया के और भी कई तरीके के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो सकेगा। जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि खाली सैफ्रॉन कंपनी ही इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के रोल्स रॉयस जैसे कंपनी भी भारत के साथ मिलकर AMCA के इंजनों को बनाना चाहता है, जिसे लेकर ब्रिटेन की कंपनी के द्वारा भारत को ऑफर भी किया गया है। देखना अब यह है कि फ्रांस के ऑफर और ब्रिटेन के ऑफर के बीच में भारत के द्वारा कौन से ऑफर को चुना जाता है, पर संभावना सबसे अधिक फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी को लेकर ही है। जबकि दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों को बनाने को लेकर हाल ही में और एक बड़ा खबर तब आया था जब मार्च 17 के दिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के तरफ से 7 मंजिला फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन बिल्डिंग को इनोग्रेट किया गया था, जो कि DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का एक बिल्डिंग है। दोस्तों ये बिल्डिंग असल में 45 दिन के अंदर तैयार किया गया, और ये जो बिल्डिंग है इसमें AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट और इसके प्रोटोटाइप निर्माण के साथ साथ कई तरीके के अन्य एरोनॉटिकल और एवियोनिक्स रिलेटेड इक्विपमेंट और व्हीकलों को निर्माण किया जाएगा। जबकि खाली यही बड़ा खबर नहीं है, बल्कि 14 तारीख के दिन मतलब मार्च 14, 2022 के दिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तरफ से AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को निर्माण करने को लेकर भी एक अप्रूवल दिया गया। और दोस्तों ये फाइनल और आखिरी अप्रूवल था, जिसके बाद अब ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को और किसी तरीके का कोई भी अप्रूवल का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और इसी वजह से AMCA के डेवलपमेंट के काम या फिर कहे तो प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों AMCA इंडिया का पहला ऐसा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट होगा जिसमें प्राइवेट कंपनियों का भी भागीदारी को लाया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंतर्गत निर्माण किया जाएगा। मतलब इसमें प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी अधिक से अधिकतम होगा। इवन इसका तो शुरुआत साल 2018 में ही हो गया था, जब VEM टेक्नोलॉजीज को एयरक्राफ्ट के फुल स्केल मॉडल को निर्माण करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।